जब कभी कोई दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें होता क्या है भैया, दोनों एटम्स क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरी हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दे बोथ शेयर वन वन इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर। दोनों ने अपने साथ में एक दूसरे के साथ में क्या करा, शेयर करा, और इस तरीके से इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। ऐसे ही कुछ होता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये लीजिए सर, दोनों ने क्या करा, एक इसने शेयर किया, इसने शेयर किया, इस तरीके से क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या आ गया, सुनाई कम पड़ता है यार मेरे को यार। ऐसे ही ऑक्सीजन के बारे में बात करूं सर, 2 2 4 2 6। दूसरी ऑक्सीजन के बारे में भी बात करूं, 2 2 4 और 2 6। किस खुशी है, तो सबको बांट रही है। नहीं, मैं उपास नहीं रखता। कुछ कहा क्यों आपने, दिलवा देंगे आपको। अभी इधर आ जाओ। दोनों ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर ली। अरे बोलो, ऐसा ही कुछ होता है भैया। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ही बनता है ना भैया। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनती है, जो बॉन्ड पेयर बनती है, दिस इज इक्वली शेयर्ड बाय बोथ द बॉन्डेड एटम्स। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को या शेयर्ड पेयर को या बॉन्ड पेयर को दोनों एटम्स क्या करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं, बराबर बराबर उसका साझा करते हैं। बोलो करते हैं। अरे ठीक है। अब हुआ ये कि अगर यहां तो ये था, अब ऐसा ही मैं तुम्हारे को याद दिलाऊं, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था और एक इलेक्ट्रॉन किसका था। इन्होंने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया भैया, शेयर, अरे किया। और इस तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। मसला यह है जनाब कि जब दो एटम्स, आइडेंटिकल एटम्स, या यूं कहूं कि सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स, या यूं कहूं कि ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस है ही नहीं, व्हेन दे मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, देन दैट कोवेलेंट बॉन्ड पेयर इज इक्वली शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। उस बॉन्ड पेयर को कौन शेयर करता है, इक्वली शेयर करते हैं। अरे बोलो यार, उस बॉन्ड पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन शेयर करते हैं, दोनों एटम्स इक्वली शेयर करते हैं। वो बॉन्ड पेयर मालूम है कहाँ होती है, दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। दो बंदे हैं, दोनों ने बिजनेस खोला पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप में जो बिजनेस खोला उन दोनों ने बराबर बराबर प्रॉफिट बांट लिया। बोलो। लेकिन अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स हैं, अर्थात ऐसे एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, व्हेन दे मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो जो बॉन्ड पेयर बनती है, वो जो बॉन्ड पेयर बनी, वो दोनों के बिल्कुल बीचों बीच नहीं होती। यहाँ देखो दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है, यहाँ देखो दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है, दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है। परंतु यहाँ क्या हुआ, दोनों के बीचों बीच है क्या, यू सी दैट इज मोर क्लोजर टू द क्लोरीन। वो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा किसके नजदीक है, किसके ज्यादा क्लोज है। तो जब दो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स बॉन्ड बनाएंगे
तो बॉन्ड पेयर दोनों के बिल्कुल बीचों बीच होगी। दैट वुड बी, ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? सच बॉन्ड वी कॉल एज प्योर कोवलेंट बॉन्ड। इस बंध को हम बोलते हैं शुद्ध सहसंयोजी बंध, प्योर कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज इन दिस केस बॉन्ड पेयर विल रिसाइड exactly at the center of both the atoms. That electron pair, shared pair, bond pair would be equally distant from both the atoms. But when the two atoms are distinct, जब वो दोनों atoms कैसे हैं शीतल? डिफरेंट है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, तो उस स्थिति में क्या होगा? बॉन्ड पेयर दोनों के बीच होगी क्या? नहीं। बॉन्ड पेयर कहाँ होगी? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इस केस में क्या होगा? बना बॉन्ड कोवलेंट है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की कॉन्ट्री करी है। दे बोथ हैव कंट्रीब्यूटेड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेक कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम, बट अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज दैट बॉन्ड पेयर इज नॉट इक्वली शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स. That bond pair doesn't reside exactly at the center of both the atom. That bond pair is not equally distant away from both the atoms. That a bond pair is more closer to the more electronegative atom. And what kind of bond is formed between in this picture that we call as, इस बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूँ? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध. So what do you mean by polar covalent bond? What do you mean by polar covalent bond? वो जो बॉन्ड पेयर होगी वो कहाँ किसके ज़्यादा नज़दीक होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ. बोलो, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्ड पेयर कहाँ होगी? बीचों बीच. लेकिन अगर डिफरेंट रही तो कहाँ रहेगी? इस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या? When two atoms of different electronegativities, when two atoms of different electronegativities when two atoms of different electronegativities make a covalent bond, when two atoms of different electronegativities make a covalent bond, then that bond pair is closer to the closer to more electronegative atom. When two atoms of different electronegativities make a covalent bond, then bond pair is closer to more electronegative atom, and such bond formed is known as polar covalent bond. ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते होते हैं? Such bond formed is known as polar covalent bond. इसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, एंड आल्सो वी कॉल इट एज, इसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है और साथ ही में इसे डायपोल भी कहा जाता है. डायपोल. डायपोल क्यों नाम दिया इसको? डाय का मतलब क्या होता है? दो. और पोल का मतलब क्या होता है? एंड्स, सिरे उसके. ठीक है, तो इट हैज टू एंड्स. बोलो, अरे बोलो ना यार. ठीक है,
इसमें जिस एटम ने के पास में गई इलेक्ट्रॉन पेयर उस पर आ जाएगा, लिसन एवरीवन, इलेक्ट्रॉन पेयर जिस एटम के पास गई है उस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिससे दूर गई है उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिसके पास गई है उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल, और जिससे दूर गई है उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल। कर लिया। अगर डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम से मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, यदि डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम से मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड पेयर दोनों के बीच में नहीं रहेगी, कहाँ रहेगी, बॉन्ड पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ सरक जाएगी से, ठीक है। और जिसकी तरफ गई है उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास गई है उस पर, जिससे दूर गई है उस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी देखो, एक एटम ए था और एक एटम कौन सा था, बी था। इन्होंने मिलके क्या बनाया, एटम ए और एटम बी ने, ये एटम ए रहा, ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये एटम बी रहा, ये उसका इलेक्ट्रॉन। कहो बॉन्ड पेयर को इसने भी शेयर किया, पर ज़्यादा किसके करीब गई, तो ए पर क्या आ गया और बी पर क्या आ गया। इस तरह से बन गया एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बना कोवेलेंट है, पर मसला ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों को बराबर बराबर नहीं मिल रही। आपने एक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर लिखा था कि नहीं, 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता हो तो उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड के नेचर को प्रिडिक्ट आउट किया जा सकता है। डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक होगा, 1.7 है तो सेमी कोवेलेंट सेमी आयनिक, 1.7 से कम है तो कोवेलेंट, और 1.0 है तो प्योर कोवेलेंट। पढ़ा था कि नहीं? फिर ऐसा चेहरा बताते हो जैसे पता ही नहीं हो यार। तो यहीं से तो है भैया कि अगर कुछ नेचर उसका पार्शियल कोवेलेंट होगा और पार्शियल नेचर उसका आयनिक होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो ए पर आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और बी पर क्या आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड पेयर किसकी तरफ सरक गई, बी की तरफ, एक डायपोल बन गया। मान लीजिए ए पर आया प्लस क्यू चार्ज, कितना चार्ज आया, बी पर कितना आया, फर्ज करो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और नेचुरल सी बात है इस पर जितना पॉजिटिव आएगा इस पर उतना ही क्या आएगा। तो ए पर आया पार्शियल पॉजिटिव, बी पर आया पार्शियल नेगेटिव। माना कि इस पर प्लस क्यू उस पर माइनस क्यू है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। तो यहाँ एक टर्म आ रहा है, कौन सा, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है मालूम है, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो और उसके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दो। दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उसके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, दोनों चार्जेस सेम हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो भी है उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, डायपोल मोमेंट। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या बनेगी, यूनिट क्या बनेगी, डायपोल मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब इसको पी से भी नहीं, हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लो, ठीक है। इसकी यूनिट क्या बनेगी बताओ, कूलम मीटर। अरे चार्ज की यूनिट कूलम होती है कि नहीं होती है रे, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है कि नहीं होती है रे। एंड दी यूनिट की आगे साढ़े गोल कूलम मीटर आ गई। इसकी यूनिट क्या आ गई, कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की, और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर। अंडरस्टूड। और ये मालूम है क्या है,
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ शिवम सिंह, बताओ डायरेक्शन। बोलो अनुकिता। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने उस राइट वर्ड्स क्या क्या पढ़ते थे हम भैया? पांडे जी बताइए। भैया फिजिक्स में हम इसकी डायरेक्शन ना नेगेटिव से पॉजिटिव पढ़ते हैं। फिजिक्स में इसकी डायरेक्शन क्या पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन हम यहाँ पर अभी फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में इसकी डायरेक्शन क्या पढ़ोगे तुम दिव्यांशु? नेगेटिव से पॉजिटिव। बट इन केमिस्ट्री इसकी डायरेक्शन क्या ली जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आई बात? रसायन में इसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ ली जाती है। इन केमिस्ट्री इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव। और ऐसे दिया जाता है उसको, ऐसे। हमेशा उसको कैसे बनाएंगे? प्लस की तरफ एक प्लस बना दोगे और उस एरो को कहाँ ले जाओगे ऋष? प्लस की तरफ क्या बना देंगे और उसका एरो कहाँ ले जाएंगे हम? ये ध्यान रहे, फिजिक्स में इसकी डायरेक्शन हम लोग लेते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड कुछ नहीं लेते। कैसे चार्जेस रखे उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकायदा डायपोल के कारण एक्चुअल पोजीशन पे, बोर्ड साइड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है मैंने। एक्चुअल पोजीशन पर डायरेक्शन क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की? क्या होती थी एक्चुअल पोजीशन पर? आगे दौड़ पीछे छोड़, है ना भैया? पढ़ाते जाओ, पुराना याद नहीं है। एक्चुअल पोजीशन पर डायरेक्शन क्या होती थी आर्यन? डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में। एक्चुअल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में, और ब्रॉड साइड पोजीशन पे होती थी डायपोल मूवमेंट के अपोजिट। और एक्चुअल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रॉड साइड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ट्वाइस होती थी। ऐसा मत करो यार। इसकी डायरेक्शन फिजिक्स में कहाँ से कहाँ ली जाएगी और केमिस्ट्री में कहाँ से कहाँ, और हमेशा ऐसा एरो बना दिया जाएगा। अंडरस्टूड? करिए। कर लिया? तो ये है भैया एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेंगे, और इसको हमेशा हम इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट करेंगे जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव बनाकर नेगेटिव की तरफ क्या लिया जाएगा? बोलो। चलो भाई, तो डायरेक्शन इसकी क्या है समझ में आ गई? ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बना भैया, जिसकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लिया करते हैं। बोलो। ठीक। अब जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा अभी किसका? HCl वाला। ठीक है। अब तुम एक बात पाओगे कि अगर कभी किसी मॉलिक्यूल का, यदि क्या है, किसी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट अगर जीरो है, यदि किसी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट कितना है? यदि किसी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, तो उस स्थिति में वो मॉलिक्यूल कहलाएगा नॉन पोलर। यदि किसी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट कितना है, तो वो कहलाएगा नॉन पोलर, अध्रुवीय। ठीक है। और यदि नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, अर्थात कुछ है, तो सच मॉलिक्यूल वी विल कॉल एज
अगर नेट डायपोल मोमेंट जीरो है तो वो नॉन पोलर, और नेट डायपोल मोमेंट जीरो तो वो क्या? क्या बात समझ में आई? अगर वो जीरो है तो नॉन पोलर, और जीरो नहीं है तो क्या? पोलर। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। सुनिए, जैसे ये बेरिलियम क्लोराइड, ये BeCl2। अब BeCl2 में मालूम है क्या होगा? ये बेरिलियम और क्लोरीन, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा बनेगा बिटवीन बेरिलियम एंड क्लोरीन। क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव वाइल बेरिलियम इज इलेक्ट्रो। लाइकवाइज यहाँ पर इसका ऐसा बनेगा। तो यहाँ नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा? सुनाई नहीं दिया मुझको? जीरो। और अगर ये जीरो मिलेगा, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होगा, जीरो हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये? यहाँ देखिए, इधर देखिएगा भैया, आपको मालूम है यहाँ पर कहानी क्या बनती है? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है BF3 में, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अरे होती है या नहीं? इस केस में क्या होगा? नेट डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, और जीरो आने के कारण क्या होगा? क्यों जीरो आएगा मालूम है? क्योंकि सब आपस में एक दूसरे को, भाई 120 डिग्री के एंगल पर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन्हीं के बराबर बनेगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा। जब दो वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पे काम करते हैं तो रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर आता है ना, और उनके बीचों बीच होता है। तो इस कारण से नेट जीरो हो जाएगा, मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? करिए। ये BF3, ऐसा ही हम उदाहरण और बना सकते हैं। कौन सा भैया? BCl3, इसमें क्या हुआ? ये क्या होगा? इन दोनों ने इसके रिजल्टेंट से कैंसिल हो जाना है। नेट कितना आएगा? मॉलिक्यूल क्या बना? अब आपको ये तो अकल होना चाहिए यार कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। क्यों भाई? बोरान और क्लोरीन में बोरान पॉजिटिव होगा, राइट पे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी और बोरान की कम होगी। कहो चलो, अभी मैं बात करता हूँ मीथेन की। तो आपको मालूम है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सुनाई नहीं दिया मुझको? और sp3 में तुम्हें मालूम है शेप टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल होती है। हालांकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कार्बन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, फिर भी तनिक सा डिफरेंस होता है। एंड बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, तो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, और यहाँ कैसा रहेगा? ऐसा। बोलो, कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन है। तो आपको मैं याद दिलाऊं, कुछ ऐसा केस बनता है। अभी वो बॉल्स वगैरह लेके नहीं खड़ा हूँ मैं, देना एक पेन मुझको, एक जल्दी से फास्ट याद दिला दो। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता था। ये कौन है यहाँ पर जहाँ मेरा हाथ है? हाइड्रोजन से कार्बन ऐसा डायपोल, फिर हाइड्रोजन से कार्बन ऐसा डायपोल, हाइड्रोजन से कार्बन ऐसा डायपोल, और ऐसा। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और चौथा कहाँ आ जाएगा? तो ये दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? ये क्या है? तो ये डायपोल मोमेंट ऐसा गया, ये डायपोल मोमेंट ऐसा गया, ये डायपोल मोमेंट ऐसा गया। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा निमिषा, वो क्या जाएगा? ऊपर जाएगा।
ये कहाँ जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, नेट कितना हो जाएगा, बोलो। ठीक है, तो इस केस में जो नेट डायपोल मोमेंट आना है वो कितना आना है सर, और जब वो जीरो बनेगा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, करिए। ये CH4 में क्या हुआ भैया, ये जो 3 CH बॉन्ड का था, सुनिए, ये ऊपर की तरफ आया, ये भी ऊपर की तरफ आया और ये भी ऊपर की तरफ आया। ऐसे अपने को देख के लगता है कि कैसे आपस में कैंसिल होंगे। एक सिमेट्रिक सिस्टम बनने के कारण ये क्या होगा, कैंसिल हो जाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर एक सिमेट्रिक सिस्टम था, सिमेट्रिक था कि नहीं था, ये एक सिमेट्रिक सिस्टम, मेरा कहने का आशय क्या, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। बिल्कुल वैसे ही ये ऊपर आया, ये ऊपर आया, ये ऊपर आया, तीनों का ऊपर नेट ऊपर चला जाएगा और वो चौथे वाले के ऊपर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कहिए, कुछ ऐसा ही कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा पॉजिटिव कौन है मुझे बताइए, कार्बन पॉजिटिव है, तो ये डायपोल मोमेंट ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, और ये यहाँ पर भी वही पिक्चर बनेगी। कैसी पिक्चर, ये आपस में क्या हो जाएंगे और नेट कितना आएगा। जितने टॉपिक्स है ना, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसा कुछ भी नहीं जिसको मैं इग्नोर कर सकूं। और नेट डायपोल मोमेंट यहाँ जीरो आएगा, सो मॉलिक्यूल इज नथिंग बट, बोलो, ये CCl4 की सिचुएशन बनी, कहो। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूं, चलो ये PCl5 में जैसे ये PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp3d, और sp3d में क्या बनेगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, क्या बनेगा, ये 3 आपको मालूम है प्लेन में बनते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ये आपस में क्या करेंगे, प्रियवंश, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दीज 3 आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर ओनली, ये तीनों एक दूसरे को क्या कर देंगे। और चौथा जो बॉन्ड होता है वो आपको मालूम है बाहर की तरफ होता है, और पांचवा कहाँ होता है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। नेट कितना आएगा, कितना आएगा नेट, जीरो आएगा। अरे ये 3 तो कागज के प्लेन में हो गए, सो दीज 3 विल कैंसिल ईच अदर। चौथा आएगा बाहर और पांचवा आएगा। तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, ये तीनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये जो बाहर और अंदर वाले ये भी दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को। कुछ ऐसा ही ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये भी क्या, फ्लोरीन, ये चारों ने मिलकर बनाया एक स्क्वायर। इन चारों ने मिलकर क्या बनाया, एक, ठीक है। ये चारों आप जानते हो, दे ऑल मेक अ, अरे बोलो, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, हो जाएगा कि नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये कैंसिल हो जाएगा इससे। नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा,
आपको मालूम है वो चारों एक ही प्लेन में बनते हैं। तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को, इसने इसको कैंसिल कर दिया और ये बाहर वाले ने अंदर वाले को कैंसिल कर दिया। नेट डायपोल मोमेंट कितना आया? मॉलिक्यूल क्या रहेगा? अंडरस्टूड? चलिए, लेट मी हैव अनदर एग्जांपल। इन सब ने मिलके क्या बनाया? एक पेंटागन। ये पेंटागन बन गया। ये पांचों एक प्लेन में है। आयोडीन और फ्लोरीन में ज़्यादा नेगेटिव कौन है? फ्लोरीन तो जनाब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। सो ये सब अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ये सब अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन सिमेट्री से इन सबका नेट कितना आएगा? सिमेट्री से इन सबका नेट कितना आएगा? 0 आएगा। इसको तुम यूँ भी समझ सकते हो, भैया अभी 12th क्लास वाले तो पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन हो उसके सारे वर्टाइसेस पे इक्वल चार्ज रख दिया जाए तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। तो वही तो बात बताई है मैंने यहाँ पर। फिर एक फ्लोरीन कहाँ आया? बाहर की तरफ। और एक फ्लोरीन कहाँ आया? अंदर की तरफ। ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? और इस तरीके से इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल क्या बनेगा? ये व्हेन नेट डायपोल मोमेंट इज 0 देन मॉलिक्यूल इज नथिंग बट नॉन पोलर। जी, तो यहाँ नेट डायपोल मोमेंट 0 आया, मॉलिक्यूल क्या रहेगा भैया? नॉन पोलर। कुछ समझ में आया क्या हुआ? आप देखो तो पांचों की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन ये क्या होगा? एक सिमेट्रिक सिस्टम बनेगा और इस कारण से नेट डायपोल मोमेंट कितना आना है? लिसन टू मी, वेन एवर यू हैव अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, जब भी तुम्हारे पास एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो, कैसा मॉलिक्यूल हो? व्हेन डू वी हैव, जब भी मेरे पास एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल से मतलब समझिए कि सारे तरफ एक ही जैसे एटम्स हो, सारे तरफ एक ही जैसे एटम्स हो। वो 6 एटम्स हो, 7 एटम्स हो, 5 हो, 4 हो, 4 हो, 3 हो, 3 हो या 2 हो। अगर वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, तो बिल्कुल कंफर्म बात है कि उसका नेट डायपोल मोमेंट कितना आना है और मॉलिक्यूल क्या रहना है। शर्त एक है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होना चाहिए। शर्त एक ही है कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा? मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहेगा। कंडीशन एक है सिमेट्रिक, मतलब हर तरफ एक जैसे एटम। ऐसा नहीं कि यहाँ फ्लोरीन है कहीं क्लोरीन है, सब तरफ एक जैसे। एंड देयर शुड नॉट बी एनी लोन पेयर। कोई लोन पेयर भी नहीं आ रही इनमें, इनमें कोई लोन पेयर नहीं आ रही। अगर कोई लोन पेयर आ गई, या कोई मान लो यहाँ पे 6 फ्लोरीन है और 7वां कुछ और क्लोरीन आ गया, मान लो 5 फ्लोरीन आ गए, 2 क्लोरीन आ गए, ऐसी कोई कहानी बनती है, तो फिर मॉलिक्यूल विल नॉट रिमेन परफेक्टली सिमेट्रिक। और उस केस में नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं मालूम। कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक का मतलब समझे सारे तरफ एक जैसे एटम है और उसमें कोई भी लोन पेयर, नेट डायपोल मोमेंट कितना आना आएगा? मॉलिक्यूल क्या रहना आएगा भाई? अंडरस्टूड? If you have a symmetric molecule, then net dipole moment would be 0. ठीक है भैया? मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिक है, सब तरफ एक जैसे एटम है और कोई लोन पेयर, समझे? चलो अभी मैं बात करता हूं वाटर, जल, पानी, नीर। भैया ये देखिए, ये जब मैंने पहली बार पढ़ा, क्या पढ़ा? कि साहब
वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? क्योंकि जब अपन ने बॉन्ड्स का अपन समझ रहे थे तब हमने सबसे पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ा, फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, और जब कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तो आप पन्ने पलटा के देख लीजिए, आपने वाटर को पढ़ा था। पन्ना पलटा के देख लीजिए आप, जब आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, एट दैट टाइम यू स्टडीड अबाउट वाटर। एम आई करेक्ट? वाटर के बारे में मैंने पढ़ा कि वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर उससे पहले सर ने पढ़ाया था लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसा होता है वो तैसे में ही घुलता है। तो हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं, और आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। तो हमने लिखा था आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो बोले यार ये सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, सर ने पहले लिखाया कि आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं और दूसरी तरफ वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ऐसे कैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड है फिर भी वो आयनिक हो गया? नहीं आया समझ में? आपने जब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लिखी थी तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक लिखा था कि नहीं लिखा था? और आपने क्या लिखा था कि आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। देख लो आप आयनिक सॉल्वेंट आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में लिखा था कि नहीं? आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है सर, और वाटर में है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसा कैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक है? ये दिमाग में आता है? आता है? अब आप देखिए, ओए, तो यहाँ वाटर के बारे में अगर बात करी जाए तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको मालूम हो वाटर का शेप वी शेप होता है, वी शेप होता है क्योंकि दो लोन पेयर आ गई हैं, है? लीनियर नहीं होता, वी शेप होता है, बेंट एंगुलर होता है, 105 डिग्री बॉन्ड एंगल बनता है। तो यहाँ डायपोल मोमेंट आया ऐसा, यहाँ डायपोल मोमेंट आया ऐसा, ये दो वेक्टर्स हैं। इन दो वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो वो कैसा आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे एक ऐसा गया रे और एक ऐसा गया, एक ऐसा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा गया? तो यहाँ क्या आया? क्या नेट डायपोल मोमेंट जीरो आया? आया क्या जीरो? तो ये क्या हो जाएगा? इसीलिए वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड है फिर भी वाटर पोलर है, क्योंकि वाटर में जो बॉन्ड है ना वो प्योर कोवेलेंट नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड इज नॉट प्योर कोवेलेंट, इट इज पार्शियली कोवेलेंट, पार्शियली आयोनिक, एंड इट पॉजेसेस सम नेट डायपोल मोमेंट। इसका कुछ नेट डायपोल मोमेंट है, और चूंकि उसका कुछ नेट डायपोल मोमेंट है इसीलिए वो क्या है? पोलर है। बोलो भाई, वाटर का जो शेप है वो कैसा होता है? वाटर का शेप कैसा होता है? वी शेप होता है या नहीं होता है भैया? हम जानते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का शेप बनता था वाटर का, ये ओ है, ये एच है, ये एच है। एम आई करेक्ट? तो दिस इज वी शेप। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का डायपोल मोमेंट ऐसा गया, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का डायपोल मोमेंट ऐसा गया, ये वेक्टर गया उधर ऊपर, ये वेक्टर गया इधर ऊपर, तो इन दोनों का नेट इधर ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं? अरे बोलो यार। तो नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आएगा, एंड सो दैट मॉलिक्यूल विल बिकम पोलर। तो पानी में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं पर प्योर कोवेलेंट नहीं होते, नेट डायपोल मोमेंट होता है, इसलिए वाटर कैसा होता है? पोलर सॉल्वेंट। समझ में आई बात? चलो अब ऐसा ही दूसरा एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, अमोनिया। अमोनिया में देखो तो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसका शेप कैसा होता है? पिरामिडल होता है। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है पिरामिडल। ये कौन है? ये कौन है? ऊपर कौन रखी है? ये लोन पे रखी है। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नाइट्रोजन हैगा, हाइड्रोजन हैगा, हाइड्रोजन हैगा, हाइड्रोजन हैगा। बोलो, यहाँ ऊपर लोन पे रखी है।
तो इस केस में क्या बनता है, पोलर ये कैसा होता है, ये पिरामिडल होता है। ये इसका डायपोल मोमेंट ऐसा जाएगा, इसका ऐसा जाएगा, और इसका ये डायपोल मोमेंट कैसा गया हाइड्रोजन नाइट्रोजन का ऊपर की तरफ, ये किधर गया ऊपर की तरफ, ये किधर गया, तो इन तीनों का नेट भी किधर जाएगा, इन तीनों का नेट ऐसा बन जाएगा, ये नेट बन गया, और ये नेट जीरो नहीं है। इसीलिए अमोनिया भी कौन से नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है, पोलर होता है। बोलो कुछ बात दिमाग में आई कि नहीं आई? ये कौन है, डायपोल मोमेंट ऊपर गया, ये ऊपर, ये भी ऊपर, तीनों का नेट ऊपर जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, विल हैव सम फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू से। सो अमोनिया इज आल्सो। अब आप देखो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं आ रहे हैं क्या, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब सब तरफ एक जैसे एटम और कोई लोन पेयर नहीं। अब यहाँ एक जैसे एटम तो है लेकिन दो लोन पेयर आ गई, यहाँ एक जैसे तो है पर यहाँ पर क्या आ गई, एक। अंडरस्टूड? करिए। अगर लोन पेयर आ गई है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं रहा, और उस केस पर डिफरेंट केसेस में डायपोल मोमेंट क्या आएगा, क्या ये समझ में आया? चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं मैं आपको, और लिसन, ये CH3Cl, गौर करना भैया, हाँ, CH3Cl, ये देखिए आप, यहाँ क्या होगा, ये वाला डायपोल मोमेंट ऐसा, ये वाला डायपोल मोमेंट ऐसा, ये वाला डायपोल मोमेंट ऐसा, बिकॉज बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन विच इज मोर पॉजिटिव, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव है, बोलो ना, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, कार्बन। कुछ ऐसी कहानी बनेगी, बनेगी या नहीं? अभी यहाँ पर क्या कहानी होगी, दिस इज कार्बन, ओए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसका कहाँ गया, ऊपर ऊपर ऊपर, और ये क्लोरीन जोड़ दी, ये भी कहाँ गया, चारों को ऊपर चला जाएगा। Now this has not remained a symmetric molecule. Is it a symmetric one? Symmetric means चारों तरफ एटम्स एक जैसे होना चाहिए, चारों तरफ हाइड्रोजन होते जीरो था, चारों तरफ क्लोरीन थे जीरो था, ऐथे ए थल्ले जड़े गए भाई, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो इसका ऊपर, इसका ऊपर, इसका ऊपर, तीनों ऊपर, और ये भी ऊपर, नेट डायपोल मोमेंट कितना आया, नॉन जीरो आया, क्योंकि इन सबका रिजल्टेंट जो आएगा वो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, पोलर रहेगा। कहो एग्री? ये CH3Cl था, ऐसे ही जरा गौर करिएगा, CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। लिसन एवरीवन, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया और ये ऊपर आया। देखिए, देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, और ये अब हाइड्रोजन कार्बन का कहाँ गया, आंखें दिमाग को यहाँ गड़ा लीजिएगा, ये कौन है, इसका कहाँ गया, इसका कहाँ गया, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, और कार्बन क्लोरीन का कहाँ गया, और ये क्लोरीन है, ये कहाँ गया, तो इन सबका जब नेट निकालने जाओगे तो दैट विल नॉट कम आउट एज जीरो, क्योंकि सब कैंसल
माना मैंने ये ऊपर है, ये ऊपर है, लेकिन ये नीचे है, तो ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, ये कैंसिल। और क्या होगा इस केस में? इस केस में क्या होगा? नेट डायपोल मोमेंट जीरो और नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? ये पोलर। बोलो। चलो यहाँ एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH Cl3, ये C, Cl, ये Cl, ये भी Cl, और ये कौन? अभी क्या होगा? ये कहाँ है? ये नीचे। ये कौन है? क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। और ये कहाँ है? अरे कौन है ये? हाइड्रोजन है। इसका डायपोल मोमेंट कहाँ आएगा? कार्बन क्लोरीन का, कार्बन क्लोरीन का, चारों का नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? क्या नेट डायपोल मोमेंट इसका जीरो आ रहा है सर? नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या होगा? अंडरस्टूड? एक सॉरी, कार्बन क्लोरीन का नीचे, कार्बन क्लोरीन का नीचे, कार्बन क्लोरीन का नीचे, और ये कार्बन हाइड्रोजन का भी नीचे। बोलो ना यार। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना आया? आया क्या जीरो? नहीं आया, नॉन जीरो आया। और नॉन जीरो होने के कारण ये मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर। ठीक, करिए। तो ये तीनों मॉलिक्यूल जो आए, ओए, ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो आए ये पोलर हैं, ये पोलर है, पोलर है, पोलर है। ठीक है भैया? अरे कहिए। तो ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट, order of dipole moment of CH4, CCl4, CHCl3, CH2Cl2 and CH3Cl, इन पांचों के डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर। अब अपन ये पहचान सकते हैं भैया कि इनमें से कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा, कौन पोलर होगा, कौन। आप देख लो, ये दोनों आपको मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था आपने, नॉन पोलर थे ये दोनों कैसे थे? तीनों कैसे हैं? पोलर है। दीज थ्री आर पोलर while those two are। अब इनमें से ज़्यादा किसका होगा, कम किसका होगा, ये प्रोडिक्ट आउट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है यार। विच ऑफ दीज विल हैव मोर एंड विच ऑफ दीज विल हैव लेस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा होगा CH3Cl का, फिर होगा CH2Cl का, CH2Cl2 का, फिर किसका होगा, और फिर CH4, और कौन? इन दोनों का तो आपको मालूम है जीरो होता है, इन दोनों का क्या होता है? जीरो होता है। इसका ज़्यादा, इसका कम है, इसका और कम। ये बहुत फेवरेट ऑर्डर है, बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स है, उसमें NCERT में सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे, उसमें ये डायपोल मूवमेंट को अरेंज करने का ऑर्डर ही दे रखा है। मैंने 5 मॉलिक्यूल दे रखे, उसमें कोई 4 ही मॉलिक्यूल दे रखे हैं। समझ में आ रही बात या नहीं भैया? ये बड़ा फेवरेट है, ये ऑर्डर आपको बिल्कुल मगिंग करके रखना है, बिल्कुल रट्टा मार के रखना है। भाई ये दोनों बराबर होंगे, इतना अपने को समझ में आ रहा है। इन तीनों का इनसे ज़्यादा होगा, ये भी अपने को पता है, लेकिन एग्जैक्टली इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट कि इन दोनों में से ज़्यादा किसका होगा, इन तीनों में से ज़्यादा किसका होगा, किसका कम होगा, किसका और कम होगा। दैट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी। आई बात समझ में भैया? तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ नेट डायपोल मूवमेंट जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, सबका कम, सब एक जैसे डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी सब ऐड हो रहे हैं, फिर भी रिलेटिवली इधर भी सब एक जैसे ऐड हो रहे हैं। सारे नीचे की तरफ आए, वहाँ सारे ऊपर की तरफ गए, लेकिन उनका जो नेट आउटकम आ रहा है वो क्या आ रहा है?
ज़्यादा आ रहा है, और इनका जो नेट आउटकम आ रहा है वो क्या आ रहा है, समझ गए? डन। ये ऑर्डर हमें क्या करना है भैया, याद रखना है। समझ गए किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है और किसका कम है। महत्वपूर्ण है, मैं बार बार जिस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। और देखो, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ गए तुम भैया? परीक्षा में वहाँ से पूछे जाते हैं, वरना हमारे पास में चीज़ें करने की तो बहुत सारी हैं। अगर तुम मेरे वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स देखोगे या मेरे वाले वीडियोस देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत नोट्स भी खूब बड़े बड़े हैं। ठीक है भैया? पर मैं कई बार खुद ही बोलता हूँ कि आप इतने सारे को मत पढ़ो, आप इतने सारे याद आपसे याद भी नहीं हो पाएगा शायद। आप केवल एनसीईआरटी पर एम्फेसाइज कर लो, लेकिन एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को फिर बिल्कुल एकदम बिखेर के रख दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए उसमें। ये परीक्षा बनाने वाला उसी में से बनाने वाला है ना, बात ये। चलो, ऐसे ही हमारे पास में अभी मैं बात करूं NF3 की, तो NF3 में क्या होगा, ये NF ये नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो क्या बोलते हैं उसका नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा? जीरो आएगा कि नॉन जीरो आएगा? क्यों आएगा नॉन जीरो? ये कौन है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तीनों का नेट कहाँ आएगा? तीनों का नेट कहाँ आएगा? और क्या वो नेट जीरो आएगा? वो नेट जीरो, इसीलिए मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। बोलो, कर लो। मैं ना भूलूंगा मॉलिक्यूल जो आ रहा है भैया, वो इसमें कैसा आ रहा है, पोलर आ रहा है। अब एक NF3 तुमने देखा, और थोड़ी देर पहले तुमने इसी का भाई देखा था NH3। अभी देखा था अपन ने, देख लो आप। जब अभी नॉन पोलर देखना शुरू करे तो उसमें सेकंड एग्जांपल ही ये देखा था हमने, देखा था कि नहीं? इसका भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो आया था क्या? सुनाई कम पड़ता है मेरे को। इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो, तो मॉलिक्यूल कैसा था, पोलर था। बहुत अच्छी बात। सो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, दिस इज आल्सो पोलर। नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन अराइजेस, विच ऑफ दिस टू इज हैविंग मोर डायपोल मोमेंट? इन दोनों में से ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, NH3 और NF3? किसका ज़्यादा है? चल अनुकृता क्या बोल रही है? NF3 का। क्यों ज़्यादा है? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए फ्लोरीन ज़्यादा अच्छे से खींचेगा, इसलिए डायपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होगा, NF3 का। कौन कौन इसकी बात से एग्री, हाथ ऊंचा करो। लो भाई, कोई तरह से एग्री नहीं है। हाँ भाई, आर्यन राज, तुम मुझसे एग्री नहीं हो? बताओ फिर। एक्चुअली एक इसने जो बोला भैया, वो लोगों के दिमाग में आता है, वो एक अलग बात है कि हाथ ऊंचा नहीं करा, वरना अंतरात्मा से पूछ के देखते तो शायद ये बात सोच रहे थे जो उसने बोली है। ईमानदारी से बोलो, अब सच सच बताओ, किसने किसने
उससे एग्री किया था। मैं मेरे टाइम पे पढ़ाई कर रहा होता तो मैं तो बिल्कुल 100% उससे एग्री करता। अब करना शुरू हुआ ना। सच बोलने में क्या जाता है। सच बोलने में कुछ नहीं जाता भैया। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो सर वो वाला बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, इस वाले का डायपोल मोमेंट कम होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन मसला ये नहीं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मसला ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा किस में। क्योंकि बॉन्ड का पोलर नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है उससे डिसाइड नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से डिसाइड होता है। तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में जाता, पहले तो मैं वही सोचता जो उसने सोचा भैया कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए इसका ज़्यादा होगा। बात वो नहीं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मसला ये है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है। अब बात आती है सर डिफरेंस ज़्यादा किस में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में। तो जब तक मेरे सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल नहीं होगी तब तक मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि दोनों में से ज़्यादा किसका है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ईदर आई नो द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, तब तक मुझे नहीं पता होगा, मैं उसको पहचान नहीं पाऊंगा। किंतु परंतु ऐसा नहीं है, मुझे डिफरेंस पता ही नहीं अभी। ठीक है, डिफरेंस मुझे पता नहीं है। मैं एक छोटी सी बात आपको और बता रहा हूं जो अभी अपन बात करी नागवंशी। यहां क्या है, अभी आपको ये नहीं मालूम कि इनमें से ज़्यादा डिफरेंस इधर ज़्यादा है या उधर ज़्यादा है। पर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत से लोग स्किप करते हैं कि जब लोन पेयर आती है ना तो लोन पेयर के साथ में भी एक डायपोल बनता है। लोन पेयर के साथ में भी एक डायपोल बनता है और वो डायपोल मोमेंट हमेशा एटम से लोन पेयर की तरफ होता है। वो हमेशा कहाँ होता है, एटम से लोन पेयर की तरफ। अभी तक मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज आई वॉज नॉट देयर टू कंपेयर द डायपोल मोमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मैंने अभी तक इसकी मुझे आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मुझे कहीं कंपैरिजन का मसला फंस नहीं रहा था। अगर मैं कंपैरिजन का मसला उठाता तो मैं बाकायदा बोलता कि सर देखो एक डायपोल मोमेंट यहाँ ऐसा भी आएगा और एक डायपोल मोमेंट यहाँ पर ऐसा भी आएगा, एक डायपोल मोमेंट यहाँ पर ऐसा भी आएगा। आई बात समझ में। एटम और लोन पेयर के बीच में भी एक डायपोल बनता है जिसकी डायरेक्शन एटम से लोन पेयर की तरफ होती है। जिसकी क्या डायरेक्शन होती है, एटम से लोन पेयर की तरफ। ठीक है कृष्ण। अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ अब अगर तुम देखो तो ये तीन डायपोल तो कहाँ जा रहे हैं। अगर तुम NF3 वाले मॉलिक्यूल को देखो, ये कौन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ये डायपोल मोमेंट कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, इन तीनों का डायपोल मोमेंट नीचे गया। और लोन पेयर वाला कहाँ गया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। पूरी तरह नहीं कर पाएंगे, पार्शियली करेंगे। पूरी तरह नहीं कर पाएंगे बट दे विल कैंसिल। पूरी तरह तब कैंसिल करेंगे ना जब बराबर हो। तो ये थल्ले गया, ये थल्ले गया, सॉरी ये हाइड्रोजन था जैसे फ्लोरीन, तो ये नीचे गया, ये नीचे गया, ये नीचे गया, तीनों नीचे गए। और चौथा कहाँ गया, ये क्या हो गए, कैंसिल होंगे पर बहुत ज़्यादा कैंसिल, पूरी तरह कैंसिल नहीं हो पाएंगे। और यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का कहाँ गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का कहाँ गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का कहाँ गया, और लोन पेयर का भी चारों कहाँ गए। सो दिस डायपोल मोमेंट वुड बी मोर देन दिस वन बिटवीन NH3 एंड NF3। विच ऑफ दिस टू इज हैविंग मोर डायपोल मोमेंट, NH3, क्योंकि इसमें चारों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को रीइंफोर्स कर रहे हैं। वाइल इन द प्रीवियस वन क्या कर रहे हैं वो एक दूसरे को, और नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसीलिए पढ़िधर कैंसल होगा, पूरी तरह से नहीं, इसीलिए डायपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होगा, NH3। तो ऐसे जो ऑर्डर वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, ऑर्डर वाले जब तुम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ऑर्डर्स भर भर के आएंगी। आप कॉपी में तो लिख ही रहे हो, साथ ही साथ में अपने नोट्स आप बनाओ। आपको आपके नोट्स बहुत काम करेंगे भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सफलता का राज वहीं छुपा है। एक टीवी पर ना टाइम पर एक आया करता था निर्मल बाबा,
तो बोलते थे कृपा वहीं अटकी पड़ी है। ठीक है भैया, छत्तीसगढ़ के थे वो, एक्चुअली एग्जैक्टली छत्तीसगढ़ के तो नहीं थे, पर उनके जो साले साहब थे वो छत्तीसगढ़ के सांसद वगैरह कुछ रहे थे वो। ठीक है, तो बहुत उनको लोग बहुत मानते थे। जैसे आजकल बागेश्वर धाम, और एक कौन, पंडित प्रदीप मिश्रा जी, वो है एक, वो देते हैं वो रुद्राक्ष देते हैं वो। लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, बिल्कुल है। एनीवेज, तो वैसे तो वो कृपा वहीं अटकी रहती तुम्हारी भैया, तुम्हारे सेल्फ नोट्स बने कि तुम्हारी कृपा शुरू, समझे? बिटवीन दिस टू किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है? NH3 का। कर लिया? डायपोल मोमेंट ज़्यादा किसका है? NH3 का ज़्यादा है। और NF3 का क्या है? बोलो। ऐसे ही हमारे पास में ये भी ऐसे कंपाउंड्स तुम लोग पढ़ोगे। लिसन, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे ये जो है कंपाउंड, दोनों कंपाउंड तुम देखो, दोनों कंपाउंड सेम है, जैसा ये वैसा ये है। ये जो कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखा है इससे हम बोलते हैं सिस या फिर सिन। गौर करना, आप दोनों कंपाउंड्स को देख लो, दोनों कंपाउंड सेम हैं। ये कहलाता है सिस। जिसमें सेम एटम आमने सामने होते हैं उसे बोलते हो सिस, और जिसमें सेम एटम अपोजिट साइड होते हैं उसे क्या बोलते हो? ट्रांस या फिर एंटी। ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, सिस का मतलब होता है सेम साइड। इसका मतलब क्या होता है? और इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, ये सिस है। आप देख लो, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन से क्लोरीन हाइड्रोजन जुड़े थे, उधर भी यही है। इसमें अंतर ये है कि दोनों क्लोरीन एक साइड है, उसमें दोनों क्लोरीन कैसे हैं? तो बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव है। बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन ये क्या है? यहाँ भी ऐसा। तो क्या होगा इसमें? नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। सुनाई कम पड़ता है रे मेरे को? क्या 0 आ रहा है? मॉलिक्यूल क्या होगा? अरे मॉलिक्यूल क्या होगा? यहाँ क्या होगा? ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। यहाँ क्या होगा बताओ? 0 हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन क्लोरीन को ये कार्बन क्लोरीन कैंसिल कर देगा, इस कार्बन हाइड्रोजन को ये कार्बन हाइड्रोजन कैंसिल कर देगा। क्या होगा? क्या होगा ये? बोलो। बताइए, दोनों में से ये कौन सा है? सिस या सिन, जिसमें सेम साइड होते हैं। और ये क्या है? हाँ भाई, करेक्ट। चलो डायपोल मोमेंट बताओ मुझको, यहाँ क्या होगा? बोलो। मिथाइल ग्रुप और कार्बन में ज़्यादा पॉजिटिव कौन है? CH3 ग्रुप जो होता है उसे मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। और मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल वगैरह वगैरह जो होते हैं सब अल्काइल ग्रुप्स होते हैं।
और अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं पॉजिटिव? मिश्रा, किसको पता बताओ भैया? धुरंधर, हाँ बोलो बोलो। अर्पित, हाइड्रोजन एक हमने पढ़ा था नो बॉन्ड रेजोनेंस, जिसका दूसरा नाम था हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा नाम शिवम राघवंशी बताएगा। ये तो एक अच्छा सा याद किया था मैंने ना, ठीक है भैया। नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बताते हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उससे एक ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। अभी तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। कार्बन और इसमें अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्या नेट डायपोल मोमेंट जीरो आया? नहीं आया, इसलिए ये क्या होगा, पोलर होगा। ये क्या होगा, पोलर। और यहाँ क्या, यहाँ क्या, इधर क्या हुआ, नेट, इसलिए क्या होगा ये, आप दोनों ही केस में देखिए क्या पा रहे हो आप, सिस का नॉन जीरो है और ट्रांस का क्या है, और सिस का क्या है, नॉन जीरो है। मुझे सुनाई नहीं दिया भैया, बोलो तो सुनाई देगा भैया। सिस का क्या है, क्या है, और ट्रांस का। जब हम ये दो एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि ट्रांस का हमेशा ही जीरो होता है। तो इनफैक्ट कई लोग बोलते भी है कि ट्रांस का हमेशा ही क्या होता है। मसला ये नहीं है कि भैया ट्रांस का हमेशा जीरो होता है। मसला क्या है, ज़रा सुन लेना। लेट मी हैव एन एग्जाम्पल। दोनों क्लोरीन एक तरफ है। अब एक्चुअली ये थोड़ा सा असिमेट्रिक किस्म का मॉलिक्यूल लिया गया है, ये एक असिमेट्रिक किस्म का मॉलिक्यूल लिया गया है। लिसन, यहाँ क्या होगा, इधर डायपोल देखो तो इसका डायपोल मोमेंट ऐसा है, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा है, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा है, इसका डायपोल मोमेंट ऐसा है। अरे बोलो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। एग्री? अभी तुम क्या पा रहे हो, अगर तुम ध्यान दो तो पहले वाले केस में बताओ मुझे क्या आएगा, जीरो कि नॉन जीरो? नॉन जीरो आएगा, आएगा नॉन जीरो। इसलिए मॉलिक्यूल क्या होगा, ये कौन सा है, सिस है कि ट्रांस है? ये सिस है, इसे सिस या फिर सिन कहा जाता है। और ये क्या है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या होगा मालूम है? चलो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्योंकि ये कार्बन क्लोरीन का ऐसा, ये कार्बन क्लोरीन का, ये दोनों एकदम एग्जैक्टली कैंसिल कर देंगे, एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, दिस इज आल्सो कार्बन एंड क्लोरीन। लेकिन इस वाले को देखो तो क्या हो रहा है, क्या ये बराबर है? क्योंकि वो कार्बन मिथाइल का और ये कार्बन इथाइल का है। सो देयर वुड बी अ टेक्निकल डिफरेंस, not exactly, they will cancel each other but not exactly. So in this picture again what will happen, but, इसलिए ये क्या होगा, पर दोनों में से ज़्यादा किसका होगा, ये भी पोलर है वो भी पोलर है। यहाँ सारे सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे का, वहाँ नहीं करेंगे, इसलिए क्या, इसका ज़्यादा होगा और इसका। तो मसला ये नहीं कि ट्रांस का हमेशा जीरो होता है, मसला ये है कि सिस का हमेशा ट्रांस से ज़्यादा होता है। मसला ये नहीं कि ट्रांस का हमेशा क्या होता है, मसला क्या है, सिस और ट्रांस में ज़्यादा किसका होता है, और ट्रांस का क्या होता है, कम होता है। सर आई बात समझ में? आई एम नॉट सेइंग दैट डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस इज नेसेसरली जीरो, व्हाट आई एम सेइंग इज
ट्रांस का डायपोल मोमेंट सिस से क्या होता है, तो लिख लीजिएगा डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ सिस। ओके, तो सिस और ट्रांस में ज़्यादा किसका है भैया, सिस का ज़्यादा है और ट्रांस का कम है। अरे बोलो यार, डायपोल मोमेंट ऑफ सिस कंपाउंड इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ ट्रांस कंपाउंड।